जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, कृपया उसे लाइक करें और जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करें। ये आपके और आपके परिवार की कीमती जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। रेबीज होने पर व्यक्ति मरने से पहले अपनों से पानी मांगता है, क्योंकि अब वो बहुत प्यासा है, लेकिन जैसे ही उसे पानी दिया जाता है तो वो पानी से बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे घबराहट होने लगती है और अंत में अपनों के सामने ही वो प्यासा तड़प तड़प कर मर जाता है। थोड़ा समय इस वीडियो के लिए बता लें और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर अपनों को सुरक्षित रखें। अभी हाल ही में घटित हुई घटना के संक्षिप्त विवरण के द्वारा आपको कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी के लक्षण, बीमारी और इसके बचाव के प्राथमिक उपचार के तरीके बताते हैं। आप भी जानें और अपने बच्चों को भी जरूर इस वीडियो के माध्यम से मिली जानकारियां प्रदान करें, क्योंकि आजकल लगातार कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी के बारे में शुरुआत से अंत तक समझें। ये कैसे होती है, इस बीमारी के होने पर क्या प्रभाव सामने आते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के फलाना गांव के युवा कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी के साथ अभी हाल ही में घटित हुई दिल दहला देने वाली घटना कोई पुरानी नहीं है। 22 साल के ब्रजेश सोलंकी राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी थे। राज्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता ब्रजेश सोलंकी प्रो कबड्डी लीग में चुने जाने का सपना देख रहे थे। एक दिन ब्रजेश सोलंकी जब कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक मासूम पिल्ला नाले में अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखा, तो इंसानियत दिखाते हुए ये खिलाड़ी पिल्ले को नाले में से निकालकर रेस्क्यू करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस पिल्ले को वो अब बचा रहे हैं वही अब उनके जीवन का काल बनने जा रहा है। ब्रजेश द्वारा रेस्क्यू करते समय अब पिल्ले के द्वारा उनकी उंगली में हल्का सा दांत लगा दिया जाता है। बस यही वो समय था जब ब्रजेश की जिंदगी में अब कुछ भयानक होना प्रारंभ होने वाला था। हो सकता है वह पिल्ला पहले से ही रेबीज से ग्रस्त था या वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में था। अब समझते हैं कि क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ है जो भी वायरस या बैक्टीरिया शरीर में किसी भी माध्यम से प्रवेश करता है उस वायरस या बैक्टीरिया द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाने में लगाया गया समय। रेबीज के मामले में यह इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन से लेकर 6 सप्ताह तक का होता है। बाकी रेबीज होने में थोड़ा ज्यादा समय लगना आपके स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। यदि डॉग बाइट के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति एंटी रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाता तो वो व्यक्ति रेबीज से ग्रस्त हो सकता है। यदि कुत्ते को भी रेबीज हो तब डॉग बाइट के बाद यदि समय पर इलाज करवा लिया जाए तो मरीज 100% सुरक्षित रहता है। लेकिन ब्रजेश इस डॉग बाइट को हल्की चोट समझकर प्रैक्टिस करने चला जाता है और अब सब कुछ भूल जाता है। यदि ये खिलाड़ी उसी समय एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेता तो शायद आज ही हमारे बीच अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त होता। अब रेबीज वायरस का काम यहां से शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब आपको बताएंगे कि डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने या खरोंचने पर आपको क्या करना चाहिए। अब ब्रजेश अपने कामों में बिजी हो गया, उसी समय रेबीज वायरस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। कोई भी बीमारी एकदम से नहीं होती, बल्कि पहले कुछ दिनों तक हमें संकेत मिलने लगते हैं। जैसे जिस दिन पिल्ले ने ब्रजेश को काटा था तो पहले वायरस अपनी संख्या बढ़ाने में लग गया। इस प्रक्रिया को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और वायरस अपनी संख्या तब तक बढ़ाता गया जब तक वो उस रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर भारी न पड़ गया। और जैसे ही वायरस संख्या में ज्यादा हो गया तब से काम शुरू हुआ रेबीज का। और जब बीमारी पूरी तरह से बन जाती है तो इस समय को कहा जाता है इन्फेक्टेड पीरियड। रेबीज का वायरस केवल पतली नसों में ही सरवाइव कर पाता है, तो ये वायरस शरीर की रीढ़ की हड्डी की पतली नसों यानी वेन्स में से होते हुए दिमाग यानी ब्रेन में जाकर इकट्ठा होने लगता है। रेबीज एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है जो दिमाग को भारी नुकसान पहुंचाती है और हमारा दिमाग हमें भ्रमित करने लग जाता है। रेबीज का मरीज पानी नहीं पी पाता, खाना नहीं खा पाता, ज्यादा खतरनाक केसेस में भौंकने जैसी हरकतें भी करने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, अंधेरे से डर लगने लगता है। जितने दिन भी मरीज जिंदा रहता है उतने दिनों तक रात और दिन दर्द से घबराहट से तड़पता है, वो भी घर वालों के सामने। कुछ दिनों के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ब्रजेश भी इन्फेक्टेड हो जाता है और रेबीज का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे उसे रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं। गत 26 जून को अभ्यास के दौरान उसका हाथ सुन्न हो जाता है। 2 दिन बाद उसे पानी से डर लगने लग जाता है। ये रेबीज का पहला चरण है और अब इसका इलाज संभव नहीं है। आनंद फानन में उसे अलीगढ़, मथुरा और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी भर्ती नहीं किया। अंततः नोएडा के एक निजी अस्पताल ने बताया कि उन्हें रेबीज हो गया है और अब काफी देर हो चुकी है। जब तक ब्रजेश की हालत गंभीर हो गई थी, धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ती गई।
अब ब्रजेश को पानी से ज्यादा डर लगना शुरू हो गया था, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। गले में सूजन हो चुकी थी, जिससे कुछ भी निकलना असंभव हो गया था, और दिमाग में सूजन हो गई थी, जिसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। रोशनी से भी डर लगने लगा, जिसे निक्टोफोबिया कहते हैं। इसके साथ ही मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया था, सांस फूलने लग गई थी, और अंततः एक दिन ब्रजेश सोलंकी नाम का एक स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी खिलाड़ी रेबीज नाम की बीमारी से हार जाता है और तड़प तड़प कर अपने माता पिता के सामने दम तोड़ देता है। तो कृपया आप भी अपने बच्चों को अभी से समझाइए कि किसी भी प्रकार के चोट या किसी भी जानवर के काटने पर या कीड़े के डंक मारने पर अपने स्कूल या घर जहां पर भी उस समय वो उपस्थित हों, किसी को भी सूचना दें और अपने परिवार की कीमती जिंदगी का बचाव करें। इसके साथ ही यदि कोई कुत्ता काट भी लेता है तो पहले घर आकर तुरंत बताएं और उस जगह को साबुन से लगाकर साफ पानी से धोएं। इसके बाद हॉस्पिटल जाकर एंटी रेबीज के शॉट्स लें। 1 महीने में 5 इंजेक्शन के शॉट्स में से एक भी शॉट्स बकाया नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।